शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भारत का किसान बढ़िया है, सब चंगा है और हम आय दोगुनी करने के लिए लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद चंगे हैं, इसलिए किसानों को चंगा समझ रहे हैं, जबकि किसान तो आधे नंगे हैं। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का नहीं हुआ। कि किसके आगे नतमस्तक है नरेंद्र मोदी? अमेरिका के आगे, ट्रम्प के आगे, चीन के आगे। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी मध्य प्रदेश का बंटाढार था, और अब जब कृषि मंत्री हो गए तो किसानों का बंटाढार हो गया। शिवराज सिंह चौहान अब पहले मुख्यमंत्री थे, अब किसान मंत्री हैं, तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले होगी। अरे काय की बल्ले बल्ले, हमारे तो किसानों की तो हालत खराब होगी। एक तरफ अमेरिका वहाँ के किसानों को सब्सिडी मुहैया कराती, और एक तरफ मध्य प्रदेश और इस भारत की सरकार किसानों को उस योजना के झांसे में, उसकी स्कीम के अंदर वो काम करवाती है और इसके बाद उनको सब्सिडी मुहैया नहीं कराती, और आज वो बर्बादी की कगार पर वो किसान है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में किसान महाचौपाल का आयोजन किया गया है ट्रेड डील के विरोध में। संख्या देख रहे हैं, ये किसान ही हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं तमाम भारत के अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। उनका क्या कहना है और क्या है ये ट्रेड डील जिसका ये विरोध किया जा रहा है। आज आप भोपाल आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, क्या ट्रेड डील हुई है? देखिए, ये जो किसान विरोधी ट्रेड डील हुई है कि भारत का जो उत्पादन है वो अमेरिका जाएगा तो उस पर 18% टैक्स लगेगा, है ना, टैरिफ टैक्स लगे, और अमेरिका का जो उत्पादन है वो जो मटेरियल आएगा, उत्पादन, वो 0% में भारत में आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उस पर टैक्स फ्री आएगा तो वो माल आएगा जो अमेरिका के लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो लोग जो खाएंगे नहीं उसको यहाँ भेजेंगे। कई लोगों का कहना है कि जो अमेरिकी सामान है वो सही नहीं है भारत के हिसाब से। देखिए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का जो सामान है, आप ये देखिए कि भारत का किसान कितनी मेहनत खेती में करता है, और भारत की सरकार किसानों को देती क्या है? अमेरिका की सरकार किसान को सब्सिडी ज़्यादा देती है, यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ किसान को मिलता 12,000, वहाँ किसान को मिलता है 1.5 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ प्रति वर्ष, 1.5 करोड़ मिलता, और यहाँ मिलता 12,000। तो ये देखिए कि कितना बड़ा अंतर है। वहाँ के किसान केवल उसकी भूमि है, और जो भी लागत खर्चा आता है वो सरकार देती है। सब्सिडी का अंतर है क्या? जो अमेरिका में जो किसान है और जो भारत का किसान है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ये है कि वहाँ किसानों को मजबूत करने के लिए कि वहाँ की सरकार 1.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देती है, तो उन्हें सक्षम बना दिए। उनके पास खेती का रकबा भी ज़्यादा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भारत का किसान बढ़िया है, सब चंगा है और हम आय दोगुनी करने के लिए लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद चंगे हैं, इसलिए किसानों को चंगा समझ रहे हैं, जबकि किसान तो आधे नंगे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर जो केस हुआ उसके कारण भारत झुक गया है। सही बात है। मोदी जी अपनी इज्जत बचाने के लिए उनने ट्रम्प के सामने घुटने टेक दिए। मोदी जी ने इज्जत बचाने को घुटने टेक दिए। देखिए, इज्जत तो ने जब उनका मंत्री का नाम आ गया है और ये कहा था कि अब तुम्हारा निकलने वाला, इसलिए दौड़ के गए भागते हुए और ट्रेड डील साइन की। एक बात और आपको मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ कि जब से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी बने, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर वेयर हाउस कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 वेयर हाउस बने, जिनकी जब से शिवराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री बने, जब से उनको सब्सिडी नहीं मिली, उनकी सब्सिडी स्वीकृत है, उलझी हुई है। तो ये कैसी सरकार है? एक तरफ अमेरिका वहाँ के किसानों को सब्सिडी मुहैया कराती, और एक तरफ मध्य प्रदेश और इस भारत की सरकार किसानों को उस योजना के झांसे में, उसकी स्कीम के अंदर वो काम करवाती है, और इसके बाद उनको सब्सिडी मुहैया नहीं कराती, और आज वो बर्बादी की कगार पर वो किसान है। कि भारत का किसान बर्बादी की कगार पर है। जी, भारत का सही दाम मिलता किसानों को? नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। सही दाम नहीं मिलता किसानों को। सही दाम मिलता किसानों नहीं मिलता, दाम नहीं मिलता। देखो, जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी और शिवराज सिंह जी जब रहे, किसानों का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक कांग्रेस आएगी तभी किसानों का उद्धार होगा, ये 100%। शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं उद्धार कर सकते किसानों का? वो क्या है कि मतलब है, जो गरीबों उनके समझते नहीं है, पैसे वालों को समझता है। उन्हें वो मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने कितना घोटाला करा,
शिवराज जी ने घोटालेबाज मुख्यमंत्री थे, घोटालेबाज थे, आए दिन घोटाला करते रहते थे। आए दिन करते। शिवराज सिंह चौहान अब पहले मुख्यमंत्री थे, अब किसान मंत्री हैं, तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले होगी। अरे काय की बल्ले बल्ले, हमारे तो किसानों की तो हालत खराब होगी। 20 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री था, जहाँ तो हमारे आय दुगनी नहीं की, किसान की आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन किसान की आय दुगनी नहीं हुई भाई है। तो तब मुख्यमंत्री थे, अब किसान कल्याण कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो अब तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए किसानों की। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी मध्य प्रदेश का बंटाढार था, और अब जब कृषि मंत्री हो गए तो किसानों का बंटाढार हो गया। जैसे मालूम है कि मोदी ने एबिस्टिन फाइल से डरकर और ट्रेड इस पे साइन कर दिया है, तो देखिए जैसे ही अमेरिका अब यहाँ आके व्यापार करेगा। डर करके किस एप्स्टीन फाइल से डर करके मोदी जी ने साइन, सवाल ही नहीं उठता, पूरा नतमस्तक हो गए नरेंद्र मोदी तो अमेरिका और चीन के आगे। किसके आगे नतमस्तक है नरेंद्र मोदी? अमेरिका के आगे, ट्रम्प के आगे, चीन के आगे। ट्रम्प की तो आप लोग पूजा किया करते थे, कुछ हम नहीं करते थे, भाजपा आरएसएस वाले करते थे। जैसे अभी चीन वालों को बुला करके भाजपा कार्यालय में संघियों ने उनकी पूजा पाठ की, ये आपने सबने देखा होगा। तो ये दोगले किस्म के लोग हैं बीजेपी वाले, ये कहते हैं हिंदू, ये हिंदू नहीं है, ओरिजिनल हिंदू के भक्षक है। ये कहते हैं गाय हमारी माता है, ये गाय को कटवाकर इसी भोपाल में 26 टन यहाँ से गाय मांस निर्यात किया गया, कम से कम 800 गाय को काटा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम पार्षद, नगर निगम एमआईसी, महापौर, और कैसी बात करते हो? ये दोगले कहते हैं सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभी लोग मर रहे हैं, नॉनवेज वाला दूध आ रहा है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सबसे बड़ी दोगली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये कभी हिंदुओं की वो क्या है एक्चुअल, वो खुद दोगले है। ये देश का इतिहास आज से नहीं है, देश की आजादी से पहले से जमाने से भाजपा ये अपने बाप दोगला रहा है। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का नहीं हुआ। आप ये सुन रहे थे बतंगड़ पर किस तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों से जो किसान आए हुए हैं। और ये बताइए, आज यहाँ कार्यक्रम था ट्रेड डील के विरोध में जी। सरकार तो ढोल पीटती है, ये मध्य प्रदेश का कृषि वर्ष मना रही है सरकार, और आप लोग किसान आज यहाँ भोपाल में इकट्ठा हो गए कि भैया ये हम लोगों की यहाँ चौपट किए दे रहे हैं सब काम हमारे। भाई कांग्रेस ने हर समय ऐसा नहीं है किसानों के हित के बारे में सोचा। आप लगा लें कि किसान के पूरे देश का कर्जा किसान ने कर्जा माफ किया था किसान, मगर यहाँ तो जो वादे करते हैं चुनाव के टाइम पर वो कहते हैं कि हम गेहूं के दाम बढ़ाएंगे, पर वहाँ तो आरोप लगता है कि ये इनने कर्जा माफ किया नहीं था, झूठे का प्रमाण पत्र। कैसे नहीं किया? 50,000 का कर्जा माफ हुआ, 1 लाख का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह के भाई का कर्जा माफ हुआ, जाके आप शिवराज सिंह जी से पूछिए। पूछे ना, कहाँ कर्जा की बात नहीं, 50,000 का पूरा आप लोग मीडिया वाले खुद नहीं बता सकते हैं। 1 लाख हुआ, 4 किसानों का 50। तो आप लोग प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो नहीं किया था, झूठ बोल रहे थे। भाजपा झूठ बोलने का काम तो करेगी, भाजपा तो झूठ बोलने का काम, भाजपा का तो नीति ही है ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, वो सरकार बनाओ। सिंधिया जी इसी मुद्दे पे गए थे ना, कर्जे माफी के मुद्दे, फिर उनने क्यों नहीं करवाया किसानों का कर्जा माफ? इसी मुद्दे पे गए थे ना कांग्रेस छोड़ के। अभी शिवराज सिंह चौहान साहब ने बोला था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रहेगा, फिर अभी क्या हुआ? किसानों के नाम पे ठगी कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करेंगे, किसानों की जमीनें बिकवा देंगे। ये मैं आज कहता हूँ खुले मंच पे। और वो मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ यह बात पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से लेके अंधभक्त तक कौन सही बोलता है? और हम तो दिल में राम लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाइए। देखिए ये हमें कांग्रेस कार्यकर्ता, देखिए दिल में राम है, वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। राम नाम का नाम लेके वो हमेशा झूठी अफवाह उड़ाते हैं। आप लोगों को तो कहते हैं आप लोग मुस्लिम की सगी है कांग्रेस पार्टी, हिंदुओं का सब ऐसा। हमारे संविधान में संभावना वाले से करते, भावना लेके चलते हैं कांग्रेस पार्टी। ट्रेड डील जो हुई है इससे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों के, देश के किसान का भट्टा बैठ गया है एकदम। कोई मतलब जो वैसे ही रेट जो है, अभी जाकर के धान जो बिक्री हुए हैं बिहार में पता करिए, 1800 रुपए कुंटल का धान बिका है, अब लगता है 1000 में भी नहीं बिकेगा। ये ट्रेड डील के बाद, इससे पहले की बात है। तो इस किसान महाचौपाल में लगभग तमाम जिलों से मध्य प्रदेश के किसान आए हुए हैं, और यहाँ मेरे साथ एक किसान है, वो बालियां लेकर के आए हैं गेहूं की और आलू लेकर के आए हैं। क्या ये क्यों लेकर के आए हैं? अभी वर्तमान में किसान के पास ये दोनों फसलें हैं। हाँ। आलू की फसल जो अभी किसान निकाल रहा है 4-5 महीने लगत खर्च करने के बाद, तो उसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। 5-7 रुपए में किसान का आलू बिक जाता है। और गेहूं में अभी आपने देखा है कि जो बारिश हुई, गोलावृष्टि हुई, उसके कारण हमारे किसानों की फसलें चौपट हो गई गेहूं की। और अब जो फसलें बची है उसका भी दाम एक पानी की बोतल के बराबर है। 20 रुपये में एक पानी की बोतल
मिल रही है जिसको बनाने में एक चंद सेकंड लगते हैं, और 6 महीने जो किसान इतनी मेहनत और लागत लगाकर अपना गेहूं पैदा करता है उसका दाम ये भी 2200। कहाँ से आप लोग, कहाँ से? हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से आए हैं। उज्जैन में तो मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी के घर जिले से, उन्हीं के घर से आ गए? उनके घर जिले से आए। जब वो बने थे हमें बड़ी खुशी हुई थी कि अपने उज्जैन से सीएम बने हैं, कुछ अच्छा ये वो, लेकिन ऐसी छुरी चलाई किसानों के गले पर। सबसे पहले तो आपने देखा, अरे तो छुरी मुख्यमंत्री ने थोड़ी चलाई है, छुरी तो शिवराज सिंह चौहान और मोदी कैबिनेट ने चलाई। मोदी जी ने चलाई है, वही तो मोदी जी और शिवराज सिंह। देखो आप, मोदी जी किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा, पहली मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। आज से 12 साल पहले का भाषण है मोदी जी का। तब वो कहा करते थे कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा करके सत्ता में आए थे, और आज देखिए आप, जो आइए शर्मा जी, जो पहले सोयाबीन 6000 बिक रहा था 12-13 साल पहले, वह सोयाबीन आज आप देखोगे कि 3500 से 4000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं घुसने देंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे, काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे। यह भी बीजेपी का ही है। बीजेपी से जनपद सदस्य हूँ मैं, बिल्कुल बजरंग दल में प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ और जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में भी। लेकिन बेरे किसान सुनता ही नहीं है कोई वैसा यार। तो आप अभी बीजेपी में पदस्थ भी हैं कहीं? जनपद सदस्य गट्टू शर्मा रुई, हाँ जनपद सदस्य वर्तमान में। और कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए? बिल्कुल, इनके भाई साहब के साथ हैं, सब के साथ में सभी। मैं आपको पूरा ग्रुप बीजेपी का हमारा, हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। हजारों लोग भाई साहब। आप लोग उज्जैन दक्षिण से हैं, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यदि मुख्यमंत्री हैं, आपकी विधानसभा है, तो भैया यार मध्य प्रदेश में नहीं सही तो उज्जैन दक्षिण के किसानों का तो भला कर दो। अब कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी के लोग भी शामिल हो रहे हैं, कह रहे किसानों के हित को नजरअंदाज किया है। ऐसे लाखों लोग बीजेपी के कांग्रेस से सम्मिलित हो रहे हैं, और कांग्रेस अगली बार 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 29 में राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के नेताओं को शामिल करवा लोगे कांग्रेस में आप लोग? नहीं, जो जिसकी हमारी जो खून है कांग्रेस का, वो कभी वो चले गए थे, उनको वापस हम सम्मिलित करेंगे। घर वापसी हो रही है क्या? घर वापसी हो रही है, लेकिन विषय यहाँ गृह वापसी का नहीं है, विषय है ट्रेड डील का। ट्रेड डील का जो भारत और अमेरिका के बीच हुई, उस ट्रेड डील का जिसमें आरोप है कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें किसानों के हित को सर्वोपरि नहीं रखा गया है। अब ऐसे में मैंने लोगों से बातचीत की है, उनका जो कहना था वो हित है, आपको बताए हैं कि उनका क्या कहना रहा। तो ये मैंने आपके सामने बतंगड़ पर ही आपको तस्वीरें दी हैं। जो आज महाचौपाल हुई है, महाचौपाल से क्या निष्कर्ष निकल के आया और अब आगे क्या रणनीति बना रही कांग्रेस? महाचौपाल से यही निष्कर्ष निकल के आया है कि इस देश के किसानों का जो सौदा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ किया है उसको हम होने नहीं देंगे, वो मंजूर नहीं है। किसानों का जो गला घोटा है, किसानों का जो पेट पे लात मारी है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने एपिस्टीन फाइल के डर से, या अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है उसके डर से, भारत के किसानों को अमेरिका ट्रम्प के कदमों में रख दिया है। ठीक है, तो उसके खिलाफ तो भारत के किसानों को अमेरिका के चरणों में, ट्रंप के चरणों में रख दिया गया। ये आपको मैंने तस्वीरें दिखाई, यहाँ से कुछ दूर पर पांडाल है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो शामिल हुए, जिनका कहना था कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बतंगड़ पर मैंने आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाई हैं, और इस तस्वीरों के साथ आप अब तय कीजिए कि आगे क्या होना चाहिए और अब कैसे कांग्रेस को, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के जो किसान हैं उनको आगे क्या करना है, और इस ट्रेड डील को लेकर के आपके बीच क्या जानकारी पहुंच रही है, हमारे कमेंट बॉक्स पर बताएं ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सके।